हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार एसआई तथा बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था तथा यह शहरी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, इस प्रश्न में कह रहा है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 4 है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में साथियों एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है साथियों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1920 में। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तथा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये चारों आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था साथियों। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तथा 1917 में चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में ही हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में साथियों महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, अमृत दीवान कप का संबंध
किस खेल से है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी है साथियों बैडमिंटन, ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बैडमिंटन। अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, तथा लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इसमें रोज़ क्विज करवाई जाती है, जिससे आप लोगों की तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो चलते हैं साथियों बिना देरी किए हुए प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1930 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। 1930 को पहली बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है साथियों, तथा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा कॉल। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा बुध ग्रह में। साथियों, ग्रहों की संख्या कुल 8 है। इन 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह बुध ही है, तथा बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित है साथियों। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बुध, कि बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। चलते हैं साथियों बिना देरी किए हुए प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 है, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा कल्हण। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है साथियों। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में बताया गया है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखे हैं साथियों, तथा पाणिनि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखे हैं। इन्हें भी आप लोगों को याद रखना है, तथा राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 को हुआ था, तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था।
इसे भी आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है साथियों, चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए है विजयालय चोल, बी राजेंद्र चोल तृतीय, ऑप्शन नंबर सी है राजराजा चोल तृतीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों राजेंद्र चोल तृतीय चोल वंश के अंतिम शासक थे, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थित है, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 साइंस से संबंधित प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, एक इकाई समय के अंतराल में किसी वस्तु का विस्थापन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा त्वरण। एक इकाई समय के अंतराल में किसी वस्तु का विस्थापन त्वरण के रूप में जाना जाता है। साथियों इस वीडियो में आप लोगों को साइंस तथा जीके के प्रश्न को बताया जाएगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1974, बी 1973, ऑप्शन नंबर सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1976। तो इसका सही उत्तर होगा 1974 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना लागू किया गया था तथा 1973 में साथियों बाघ संरक्षण परियोजना को लागू किया गया था। तो साथियों 29 जुलाई को प्रतिवर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में ना छूटे। प्रश्न नंबर 19 है साथियों। प्रश्न नंबर 19 आप लोगों से पूछ रहा है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों शैवालों का अध्ययन? फाइकोलॉजी। अब प्रश्न नंबर 20 है साथियों, कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। साथियों किसी भी एग्जाम में दिवस संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है साथियों, कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। तथा 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 21 जून को साथियों विश्व योग दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है?
तो इसका सही उत्तर होगा सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 को हुआ था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 है साथियों, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में रेल पहली बार 1853 में चली थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही साथियों। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है साथियों, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 है साथियों, कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1931 को। साथियों 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है साथियों, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी तथा महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 है साथियों, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1861 में। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 28 है साथियों, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न नंबर 29 है साथियों, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही उत्तर होगा संतूर। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों 30। प्रश्न नंबर 30 है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा थिम्पू। भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी साथियों थिम्पू है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बीजिंग चीन की राजधानी है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्नों का डिस्कस किए। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा तथा आप लोग इसे ज़रूर नोट करेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो साथियों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।